नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्तवत्सल हनुमंत लाल की जय। BNK मेरेकल्स में मैं डॉक्टर उमेश बाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं। भक्तजनों, आज हम आप आ गए हैं काकड़ी घाट दरबार में। महाराज जी का ये काकड़ी घाट दरबार 1965 में यहाँ की भी स्थापना हुई थी। हमने बहुत बार बताया है काकड़ी घाट के ये मूलतः सोमवारी बाबा की तपोस्थली है और यहाँ पर सोमवारी बाबा ने, गुदड़ी बाबा ने और महाअवतार बाबा ने यहाँ तपस्या की। कई बार मैंने इस चीज़ को बताया है, अपने डाला है उस पर। अल्मोड़ा हाईवे पे जब आप चलेंगे तो कैंची धाम से लगभग 20 किलोमीटर या 22 किलोमीटर चलने के बाद बाएं तट पर नदी के किनारे बहुत ही रमणीक और बहुत ही मनोहर स्थल है बाबा महाराज का। बाबा महाराज जब कभी भी कैंची में भक्तों से घिरे होते थे तो यहीं पर वो चले आते थे। मतलब ये कह सकते हैं कि बाबा महाराज की ये एक रिसर्च सेंटर था। शांति ढूंढने के लिए आते थे। यहाँ बहुत बड़ा बरगद का एक पेड़ है। एक तो बरगद का पेड़ ये बाहर है, ज़रा ये वाला दिखाइए। ये बरगद का बहुत विशाल वृक्ष है और इसकी विशालता बताती है कि ये कितना प्राचीन है। और बाकी बरगद का पेड़ ये अंदर है, ज़रा जूम करके दिखाइए बरगद के पेड़ को। इधर दिखाइए बरगद के पेड़ को पूरा। ये बहुत विशाल बरगद का पेड़ है, वट वृक्ष। और नीचे चूँकि जाना अलाउ नहीं है, बहुत ही विशाल वट वृक्ष है। बड़ा आनंदित कर देने वाला यहाँ का बिल्कुल मनोरम दृश्य है। नदी भी यहाँ आकर के बिल्कुल शांति रूप धारण कर लेती है। कहते हैं कि यहाँ जहाँ महाराज जी पवन पुत्र विराजमान है, वहाँ पर प्रकृति भी कहीं ना कहीं अपने ईश्वर के, अपने महाराज के जो है सुर में सुर मिलाते नज़र आती है। आज हम यहाँ आए हैं अपने कुछ मित्रों के साथ, बाबा के कुछ भक्तों के साथ। और इससे पहले अभी हमने कैंची में भी आपको दर्शन कराने के लिए अभी बनाया था वीडियो। ये हमने अभी काकड़ी घाट में बनाया है। हमारे साथ कुछ मित्रगण आए हुए हैं तो उनसे भी हम आपको मिलाते हैं। ये हमारे साथ एक शिक्षक हैं और ये भी बाबा महाराज के दर्शन करने आए हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम प्रकाश नाम है हमारा। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम लखनऊ से आए हैं। मूलतः रहने वाले उन्नाव के हैं, उन्नाव के। लेकिन लखनऊ आवास तो है। यहाँ कहाँ कहाँ दर्शन करने गए आप? यहाँ सबसे पहले संकट मोचन गए। अच्छा, हनुमानगढ़ी। जी। फिर उसके बाद बाबा नीम करोरी कैंची धाम गए। अच्छा, फिर उसके बाद आज लौट के यहाँ दर्शन करने आए। तो काकड़ी घाट और कैंची धाम और हनुमानगढ़ी तीनों स्थानों में आपको क्या अंतर कुछ महसूस हुआ? अंतर तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन सबसे हमें जो सबसे सुकून मिला वो ये काकड़ी घाट में सबसे ज़्यादा। काकड़ी घाट देखिए, सभी लोगों को ये महसूस होता है, सबको ये एहसास होता है कि महाराज जी का ये चूँकि जागृत स्वरूप हर जगह रहता है, लेकिन ये रिसर्च सेंटर है। रिसर्च सेंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ सोमवारी बाबा, गुदड़ी बाबा, महाअवतार बाबा सभी लोगों ने, हालांकि कैंची धाम में भी इन तीनों लोगों की तपोस्थली रही है, लेकिन ये एक रिसर्च सेंटर ऐसा है कि आप अल्मोड़ा हाईवे पे चलते भी जाएंगे और आप जान भी नहीं पाएंगे कि यहाँ पर बाबा महाराज का इतना प्यारा सा दरबार है। तो ये बिल्कुल छुपा हुआ है और यहाँ पर कहते हैं कि वही आते हैं जो बाबा महाराज इनको चाहते हैं। अन्यथा की स्थिति में पर्यटक बन के लोग चले जाते हैं, बाएं दाएं से निकल जाते हैं। बहुत कम लोग ही यहाँ आ पाते हैं। बाबा महाराज के और बहुत से दरबार हैं। हमने कई दरबार आपको बताए भी हैं जो एक से एक विलक्षण जगह पर, जहाँ दूरस्थ हैं, लोग जा ही नहीं पाते। आगे देखिए, हम जाएंगे तो आपको उनके बारे में भी बताएंगे। एक देखिए और भक्तगण हमारे बीच में खड़े हुए हैं, उनसे भी आपको बात कराते हैं कि उन्हें कैसा अनुभव होता है आकर के और कैसे। क्या नाम है आपका? जय श्री महाराज जी। धर्मेश प्रताप सिंह। कहाँ से आए आप? मैं उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव के नवाबगंज कस्बे में निवास करता हूं और विगत 2016 से महाराज जी की शरण में हूं और दूसरी बार हम यहाँ काकड़ी घाट आए हैं। अच्छा, तो महाराज जी के जो है, आप भी शिक्षक हैं? जी, मैं पेशे से शिक्षक हूं और महाराज जी की अनुभूति अपने साथ में महसूस करता हूं। जी। और अगर निष्ठा और पूर्ण समर्पण, मन वचन कर्म, जैसा कि महाराज जी के उपदेश रहे हैं, उन्होंने सद्मार्ग बताने का हमेशा काम किया है अपने भक्तों को और सर्व समाज को। अगर उस पथ पर हम चलते हैं तो निश्चित तौर पर महाराज जी की कृपा सर्व समाज पर, हर व्यक्ति। कैसा आपको यहाँ आके लगा काकड़ी घाट में? बहुत ही शांत प्रियता है। मन ऐसा होता है कि घंटों यहाँ समय व्यतीत करके तब यहाँ से जाया जाए या यहीं पर निवास जैसा किया जाए। बहुत मन
बड़ा शुद्ध हो जाता है। यहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ जैसे ऐसी बनी हुई हैं कि लोगों के साथ सख्ती थोड़ी सी होती है, क्योंकि मजबूरी है। बहुत सारे भक्त आते हैं, अगर अनुशासित नहीं रखा जाएगा तो दिक्कतें आ जाएंगी। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अनुशासन होना चाहिए इस तरीके का कि नहीं? अच्छा है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन होने से साफ सफाई और जो भी चीज़ें हैं मंदिर प्रशासन की हैं वो यथावत बनी रहेंगी। अगर अनुशासन नहीं है तो वो चीज़ें प्रभावित हो सकती, प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो परिस्थितियां हैं, जैसे भी हमारे सेवादार काम करते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो इसका मतलब है कि ये सब अच्छी चीज़ें हैं, हम भी इनको फॉलो करते हैं। अच्छा ये बताइए, कोई अगर ये कहा जाए कि आप आए हो महाराज जी के दर्शन करने, तो क्या लगता है ऐसे में आकर के महाराज जी की प्रेरणा क्या है कि आप यहाँ कौन सी कोई ना कोई एक आधी बुराई आप छोड़ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल, चूँकि मानव शरीर है, हम मानव सब लोग हैं, हमारे अंदर कमियां निश्चित तौर पर होती हैं और कमियां हैं तभी हम इंसान हैं, नहीं तो परमात्मा की श्रेणी में आ जाते। जो कमियां हमको अपने अंदर लगती हैं या महाराज जी का हम वर्णन सुनते हैं, उनके द्वारा लिखित सुनते हैं, अगर कमियां कोई शरीर में है उनका परित्याग करना चाहिए। आप क्या महाराज जी का BNK मिरेकल्स चैनल देखते हैं क्या आप? जी देखते हैं, और हम आपके नित्य प्रतिदिन के आपके दर्शक हैं और आपसे हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और मिला है। बहुत मैं अच्छा, कृतार्थ हूँ। बहुत अच्छा। देखिए कितना अच्छी बात इन्होंने कही कि महाराज जी के दरबार में आए हैं तो हम चूँकि मानव हैं, हमसे बहुत सी बुराइयां जाने अनजाने में हो जाती हैं, गलतियां। लेकिन मानव शरीर अगर हम अपने मन में सोच लेते हैं कि नहीं, हमें अपने में सुधार करना है, कुछ अच्छा यहाँ से सीख के जाना है और कुछ बुराई अपनी त्याग के जानी है, तभी सच्चे अर्थ में हम महाराज जी की सेवा कर पाएंगे, महाराज जी के सेवक बन पाएंगे। तो मेरा भी आप लोगों से नित्य यही कहना रहता है कि भक्त बने, पुजारी मत बने, क्योंकि भक्त और पुजारी में बहुत बड़ा अंतर है। जब हम भक्ति में बहते हैं तो हम भक्ति में केवल अपने प्रभु, अपने आराध्य को याद करते हैं, और पुजारी तो एक वाह्य आडंबर होता है, वाह्य दिखावा होता है। तो आज मैंने आपको काकड़ी घाट के दर्शन कराए, कुछ भक्तों के उनके अपने विचार भी आप तक पहुंचाए। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आप लगातार BNK मिरेकल से जुड़े रहिए। बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्तवत्सल हनुमंत लाल की जय।